Hi kids, welcome to your English class and I am your digital teacher and mentor Ananya. Once again, I am back with your English grammar session. We are currently about to start with lesson number 4 of this book, and the topic that we are going to cover today is singular and plural. Before we start, let's do this quick warm-up exercise to recapitulate our knowledge. Given here are a few words. यहाँ कुछ words दिए गए हैं. Some of the words show one and some show many. Identify and write these words in their columns. Now, here is a table in which different words have been given. इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर यानी सिंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्लूरल यानी मेनी को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ फिर से 2 कॉलम्स दिए गए हैं. ये जो कॉलम हैं ये उन सभी शब्दों के लिए है जो वन यानी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं. ये कॉलम उन सभी वर्ड्स के लिए है जो मेनी यानी कि बहुत सारे प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज मॉस्किटोज. तो मॉस्किटोज मतलब बहुत सारे मच्छर. तो जब हम बहुत सारे मच्छरों की बात कर रहे हैं तो फिर उसे मेनी में लिखेंगे. सो फर्स्ट वर्ड विल कम हेयर. नेक्स्ट गर्ल. गर्ल का मतलब एक लड़की. ओके, तो ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसीलिए हम गर्ल यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज बेबीज. बेबीज का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यानी मेनी बेबीज. तो फिर हम यहाँ पर बेबीज मेनी के अंडर लिखेंगे. देन वी हैव टोमेटोज मतलब बहुत सारे टमाटर. अगेन we are going to write this word over here. Okay, next is chair. chair का मतलब एक सिंगल चेयर, एक कुर्सी. then we have bird. bird का मतलब एक पंछी या फिर एक पक्षी. then we have watches. watches means बहुत सारी घड़ियां. Then we have children. children मतलब बहुत सारे बच्चे. Next we have leaf यानी एक पत्ता. Then copies यानी बहुत सारी notebooks. Then we have tree यानी एक पेड़. Next we have pencil. that means one single object. So I hope children you have clearly understood how to do this exercise. आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करती हैं वो वन के अंडर हमें लिखनी है, और जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मेनी को रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हमें यहाँ लिखना है. ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन विद द वार्म अप एक्सरसाइज. इट्स नाउ टाइम टू बिगिन द चैप्टर. द नंबर ऑफ अ नाउन इंडिकेट्स वेदर इट इज वन और मोर देन वन. यानी नाउन का नंबर हमें ये बताता है कि नाउन कोई सिंगल ऑब्जेक्ट या पर्सन है या फिर इट इज मेनी यानी बहुत सारे हैं. नाउन्स दैट मीन वन आर सिंगुलर नाउन्स. यानी जो नाउन्स एक होते हैं वो सभी सिंगुलर नाउन्स कहलाते हैं. नाउन्स दैट मीन मोर देन वन आर प्लूरल नाउन्स. यानी एक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति या वस्तु होगा तो फिर उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं. ओके, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स.
यानी जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. The nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. यानी जिन nouns को हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम uncountable noun कहते हैं. For example, pen एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम पेन को काउंट कर सकते हैं. वाटर यानी पानी, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है. ऑलराइट, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द गिवन वर्ड्स. अब यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, हमें इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और इनके साथ एसोसिएटेड वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. 1 many, boy boys, phone phones, duck ducks, watch watches, box boxes, rose roses, ant ants, bird birds, apple apples, toy toys. So I hope you have understood. एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करी होगी कि पिक्चर्स के साथ साथ वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी बदल रहे हैं. सिंगुलर वर्ड्स के स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और प्लूरल वर्ड्स के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, यानी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, आइए इन्हें समझते हैं. We add s to most nouns to form their plurals. यानी ज़्यादातर nouns को अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो हम ओरिजिनल वर्ड में s ऐड कर देते हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एंट, ANT, जब हमें एंट को प्लूरल में चेंज करना हुआ तो हमने क्या किया, ANT प्लस s ऐड कर दिया तो बन गया एंट्स. इसी तरीके से BEE, बी, जब हमें B को प्लूरल में चेंज करना हुआ तो हमने s ऐड कर दिया एंड क्या वर्ड बन गया, बीज. ठीक है, INN, जब इन को हमने चेंज किया तो बन गया इन्स, INNS. बॉय, BOY बॉय, चेंज किया, s ऐड कर दिया तो बन गया बॉयज, BOYS बॉयज. सिमिलरली गोट बन गया गोट्स, जार बन गया जार्स, डॉग बन गया डॉग्स, गर्ल गर्ल्स, डेस्क डेस्क्स, लैम्प लैम्प्स, एग एग्स एंड मैट मैट्स. आपने अगर ध्यान से देखा तो इन सभी नाउन्स को जब हमने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया है तो सिर्फ एक s ऐड कर दिया है. ज़्यादातर नाउन्स को जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो सिर्फ s ऐड कर देते हैं. लेकिन क्या ये सभी नाउन्स के साथ होता है? नहीं, ये सभी नाउन्स के साथ नहीं होता है. कुछ नाउन्स को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो रूल डिफरेंट होता है. We add es to the nouns ending with ch, s, ss, sh और x to form their plurals. यानी ऐसे कुछ नाउन्स जिनकी एंडिंग इन वर्ड से होती है, ch, s, ss, sh या फिर x, ऐसे सभी नाउन्स को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तब हम एंड में es ऐड कर देते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. सो लेट्स गो थ्रू द गिवन एग्जाम्पल्स. बेंच, क्या आपने ऑब्जर्व किया, BENCH, लास्ट में CH आ रहा है, इसीलिए हमने जब इसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया है तो हमने लास्ट में ES ऐड कर दिया है, BENCHES. देखा आपने. इसी तरीके से
BUS बस, लास्ट में S आ रहा है तो हमने इसे जब चेंज किया तो हमने ES ऐड किया है और बन गया है buses. ओके, नेक्स्ट क्लास, क्लास में डबल S यानी SS से एंड हो रहा है और इसीलिए हमने क्लास को जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया तो ES ऐड करते ही बन गया है क्लासेस. ऐसे ही और भी बहुत सारे नाउन्स है. बॉक्स, बॉक्सेस, बुश, बुशेस, मैच, मैचेस, ब्रश, ब्रशेस, ग्लास, ग्लासेस, वॉच, वॉचेस, फॉक्स, foxes, wish, wishes, lash, lashes. I hope you have understood all these examples. और आपको इस रूल को याद रखना है कि जब भी किसी नाउन के एंड में ये लेटर्स यूज किए गए होंगे तो फिर उन नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें ES ऐड करना है. ठीक है. नेक्स्ट रूल, by changing y into IES if the singular nouns end with y after a consonant. यानी कि अगर कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके लास्ट में y आ रहा है और y से जस्ट पहला जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है तो फिर हम y को चेंज कर देंगे और IES ऐड कर देंगे. आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. यहाँ क्राई वर्ड है, CRY. क्राई में आपने देखा लास्ट में Y है. ठीक है. और उसे जस्ट पहले जो हमारा लेटर है वो R है और R एक कॉन्सोनेंट है तो हमने Y को IES में चेंज कर दिया है, बन गया है क्राइज. इसी तरीके से फैमिली, फैमिली में लास्ट वर्ड जो है वो Y है और Y से जस्ट पहले जो लेटर है वो है L. L एक कॉन्सोनेंट है तो हमने फैमिली को जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया है तो Y को हटा दिया है और उसकी जगह IES ऐड कर दिया है और फैमिली चेंज हो गया है फैमिलीज में. ठीक है. ऐसे ही स्टोरी, स्टोरी Y से एंड हो रहा है और Y से जस्ट पहले जो लेटर है दैट इज R. R एक कॉन्सोनेंट है इसीलिए जब हमने स्टोरी को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया है तो हमने Y हटा दिया है और उसकी जगह IES ऐड कर दिया है तो स्टोरी बन गया है स्टोरीज. यहाँ और भी इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी को एक बार जल्दी से देख लेते हैं. स्पाई, स्पाइस, फेरी, फेरीज, सेंट्री, सेंट्रीज, बेबी, बेबीज, बॉडी, बॉडीज, डेजी, डेजीज, कंट्री, कंट्रीज, ट्रॉफी, ट्रॉफीज, ड्यूटी, ड्यूटीज. ये सभी जो नाउन वर्ड्स हैं इनकी एंडिंग Y से हो रही है और Y से जस्ट पहले क्योंकि एक ऐसा लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट है तो हमने इसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते वक्त Y की जगह IES ऐड कर दिया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. By adding S to the singular nouns if they end in a Y after a vowel. So here we have to see some words. ऐसे भी nouns हैं जो Y से तो end होते हैं लेकिन Y से just पहले जो letter है वो एक vowel है. अब जैसे ही vowel आ जाता है तो फिर हम Y को change नहीं करते, हम Y के बाद S add कर देते हैं. ठीक है. हमारे कितने वाउल्स हैं? हमारे 5 वाउल्स हैं. A, E, I, O, U. राइट. अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखना है. बे, लास्ट में एंडिंग वर्ड Y है, Y से जस्ट पहले A है, A एक वाउल है तो इसीलिए हमने जस्ट Y के बाद S ऐड कर दिया है और ये बन गया है बेस, BAYS, बेस. ट्रे, ट्रेज, प्ले, प्लेज, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, गाय, गाइज, डे, डेज, वे, वेज, मनी, मनीज, जॉय, जॉयज, की, कीज, स्टोरी, स्टोरीज, रे, रेज, monkey, monkeys, donkey and donkeys. So I hope children you have understood the concept कि किस तरीके से
हमें नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। हमेशा याद रखिए, हमें नाउन्स को चेंज करते वक्त वर्ड को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन रूल्स को फॉलो करके सही तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकें। सो नाउ लेट्स मूव further and understand some more rules. Next, by adding es to the singular nouns ending in o after a consonant. अब कुछ nouns ऐसे हैं जिनके लास्ट में o लेटर आता है, और o से जस्ट पहले जो लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर है तो फिर हम वहाँ पर फिर से क्या करेंगे, हम वहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए ओ के बाद es ऐड कर देंगे। Let us understand this with some examples that are given. देखिए, हीरो HERO लास्ट का एंडिंग जो लेटर है वो है ओ, और ओ से जस्ट पहले है आर एक कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए हमने जब हीरो को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया तो ओ के बाद हमने क्या ऐड किया है, es, और बन गया है हीरोज। ऐसे ही बफेलो लास्ट में ओ आ रहा है, ओ से जस्ट पहले एल एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसीलिए बफेलोज es ऐड कर दिया और सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। मॉस्किटो मॉस्किटोज, टोमेटो टोमेटोज, नीग्रो नीग्रोज, मैंगो मैंगोज, वॉल्केनो वॉल्केनोज, इको इकोज, पोटैटो पोटैटोज। I hope children you have understood this rule in a proper way. Next rule की तरफ चलते हैं। By changing f और fe into ves, अगर कोई नाउन f या फिर fe से एंड हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे f और fe को ves में। लाइफ में लास्ट में fe आ रहा है तो हमने चेंज कर दिया है लाइव्स में c, हमने ves लिख कर मतलब चेंज कर इसे लाइफ को लाइव्स में चेंज किया है। ऐसे ही वाइफ फिर से fe में जो है वर्ड एंड हो रहा है तो हमने fe को हटा के ves ऐड कर दिया तो वाइफ चेंजेस इनटू वाइव्स। वुल्फ वुल्व्स, नाइफ नाइव्स, लीफ लीव्स, लोफ लोव्स। तो जब भी f या fe से कोई नाउन एंड होगा तो हम f या fe को रिमूव करके उसकी जगह ves ऐड कर देंगे और सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल, अब कई नाउन्स में आपको बीच में ही वाउल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, हमें उन वाउल्स को चेंज करना है और हमारा वर्ड जो है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल। man मैन, बीच में ए है, हमने ए को ई में चेंज कर दिया, बन गया men men men। foot फुट, चेंज किया हमने ओ को ई में और बन गया फीट। ऐसे ही माउस mouse माउस, हमने यहाँ चेंज कर दिया जो अंदर मतलब बीच में जो वाउल्स थे ओ और यू को, और वो बदल गया माइस में mice माइस। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स है। वुमन वुमन, टूथ टीथ, डॉरमाउस डॉरमाइस, फुटमैन फुटमैन, गूज गीज, लाउस लाइस। I hope you have understood all the rules very carefully. Let's move ahead. Now it's time to test yourself. We are going to start with exercise number A. Let's find out how much we have understood the concept of singular and plural. Look at each picture and fill in the blanks. अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें पिक्चर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है और फिर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट इट। दिस पिक्चर शोज अ
टेबल। ये देखिए नंबर 1 में एक टेबल है। तो दिस पिक्चर शोज अ टेबल। इट हैज अ स्क्वायर टॉप। जो टॉप है वो स्क्वायर शेप का है। इट हैज 4 legs, 1 2 3 4। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट हैज 4 legs. It has dash plates on it. Let's see how many plates are there. 1 2 3 4 5 6. So it has 6 plates on it. देखा किस तरीके से हमें पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और फिर उसे डिस्क्राइब करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। लेट्स ट्राई अनदर पिक्चर, सेकेंड पिक्चर। दिस पिक्चर शोज अ fruit basket. The basket has 6 dash. क्या है इसमें? 6 apples. 1 2 3 4 5 6. 6 apples. साथ ही में इसमें 6 oranges भी हैं. 1 2 3 4 5 6. It also has 6 oranges. All right. Now let's move to picture number 3. This picture shows a peacock. It has many beautiful feathers. It has dash legs and 2 dash. So it has dash legs and 2 eyes. Okay. It has 2 legs and 2 eyes. It has a dash on its head. So it has a crown on its head. Alright. So in this way you have to complete the sentences. Now let's come to exercise number B. Write the plurals of the words given here. ठीक है, यहाँ कुछ noun words हैं, हमें इनके plurals लिखने हैं. Let's start. House will change into houses. Woman will change into woman. Mouse changes into mice. Goose changes into geese. Body changes into bodies. Boy will change into boys. Knife will change into knives. Child will change into children. Tooth will change into teeth. So, देखा आपने बच्चों कि किस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज को करना है, सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना है. Alright. So now let's move ahead. Let us start with exercise number C. Write the singulars of the words given. जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके अब हमें सिंगुलर फॉर्म्स को लिखना है. ठीक है. लाइस को चेंज करेंगे सिंगुलर में तो बन जाएगा लाउस. ओके. नेक्स्ट फीट, उसको चेंज करेंगे तो बनेगा फुट. फॉक्सेस को सिंगुलर में चेंज करना है तो फॉक्स. बॉक्सेस, बॉक्स. प्लेयर्स will change it into player. So I have done these words for you. Now the remaining words are to be done by you. जहाँ पे भी आपको ये plural words
दिखाई दे रहे हैं, आपको उनके सिंगुलर वर्ड्स को लिखना है, ठीक है। लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर डी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द कलर्ड वर्ड्स इनटू देयर प्लूरल फॉर्म्स। मेक अदर चेंजेस इफ नेसेसरी। आपको इन सभी गिवन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें पिंक कलर से हाईलाइट किया है। ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, यानी ये सिंगुलर में दिए हैं, इन्हें प्लूरल में चेंज करना है और फिर सेंटेंस को दोबारा लिखना है। सो लेट्स बिगिन। You bought a knife from the shop. You bought some knives from the shop. And put a full stop. Next, she bought an apple from the bazaar. She bought some apples from the bazaar. Next sentence, the hunter killed a bird with his gun. The hunter killed many birds with his gun. So children, I hope that you have understood how to do this exercise. आपको जिस तरीके से मैंने 3 सेंटेंसेस को किया है बिल्कुल उसी तरीके से सेंटेंस नंबर 4 और 5 को करना है। आपको सेंटेंस नंबर 4 और 5 को बहुत ध्यान से रीड करना है। यहाँ जो गिवन वर्ड है पिंक कलर में उसे प्लूरल में चेंज करना है और फिर सेंटेंस को फिर से ये जो स्पेस दिया है वहाँ लिखना है। आई एम श्योर इफ़ यू हैव पेड अटेंशन टू द एग्जाम्पल्स यू कैन डू दिस very easily. So try the remaining sentences on your own. Now let's come to exercise number E. Change the number of these words. अगर हम geese को change करेंगे तो फिर बन जाएगा goose. Okay? ऐसे ही fox को change करेंगे तो बन जाएगा foxes. नेक्स्ट वर्ड है टीथ, उसे चेंज करेंगे तो बन जाएगा टूथ। ऐसे ही अगर हम बाकी वर्ड्स को भी चेंज करेंगे तो फिर सारे वर्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट करते वक्त यानी चेंज करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स सिंगुलर फॉर्म में हैं और कुछ प्लूरल फॉर्म में हैं। अगर वर्ड जो दिया है वो सिंगुलर में है तो आपको उसे प्लूरल में चेंज करना है और अगर वर्ड प्लूरल में दिया हुआ है तो फिर आपको सिंगुलर में चेंज करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट 3 I have done for you. The remaining words you are going to try on your own. Now it's activity time. You have to work in pairs. Look around your classroom and make a list of 8 things that are singular and your partner will write their plural forms. आपकी क्लास में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो सिंगुलर हैं, राइट? आपको उन सभी सिंगुलर आइटम्स की एक लिस्ट बनानी है। जैसे आपकी क्लास में एक ही ब्लैक बोर्ड होगा तो आप ब्लैक बोर्ड यहाँ सिंगुलर के नीचे लिख सकते हैं। ऐसे ही आपकी क्लास में एक अलमीरा होगी तो आप अलमीरा को यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह ऐसे 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको सिंगुलर के कॉलम में लिखने हैं जो सिंगल है। ओके, आपके
लिखने के बाद आपको ये अपने फ्रेंड को देना है. आपका फ्रेंड या पार्टनर इन वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म्स को यहाँ प्लूरल में लिखेगा. So I hope you have understood how to do this activity. Do try this activity with your partner. I'm sure you both will enjoy doing this. So with this, children, we are done with the session on singular and plural. I hope, children, you have enjoyed the session and also understood the different rules that we need to follow while changing a singular name to a plural form. Alright, so keep the rules in your mind and keep on practicing so that you become an expert in this topic. I'm your teacher signing off for today. I will meet you again very soon with some more interesting topics from your grammar book. Till then, stay tuned for the upcoming videos. Do take good care of yourself. Bye-bye.